नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर के मुद्दे में अमेरिका दखल दे और इसके विपरीत भारत ने हमेशा एक बात को क्लियर कहा है कि जब भी कश्मीर के मामले पर चर्चा होगी तो भारत पाकिस्तान के अलावा हम किसी तीसरे देश की दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बस इसी बात का फायदा उठाना चाह रहा है पाकिस्तान, तभी तो वो अमेरिका को इन्वॉल्व करने की बात कर रहा है। और इसके साथ ही एक ऐसा देश जिसमें जब कभी समस्या के पहाड़ टूटे तो भारत ने सबसे पहले मदद करी, पर इसने बदले में क्या किया? एक आतंकवादी देश का साथ देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। तो जानते हैं पूरा मामला क्या है। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, पाकिस्तान के एक राजदूत जो कि अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, इनका नाम है रिजवान सईद। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत पाकिस्तान के लड़ाने के पीछे का रीजन क्या है? केवल एक मामला, और वो है जम्मू कश्मीर का मुद्दा। जब ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा तो हो सकता है आने वाले टाइम में दोनों देश कभी भी नहीं लड़ाए। और इसके लिए मैं अमेरिका को बोलना चाहूंगा कि अमेरिका वॉशिंगटन के अंदर क्या करे, दोनों देशों के प्रमुखों को बुला ले और यहाँ पे इस मुद्दे पर चर्चा कर ले, जिसके बाद हो सकता है आने वाले टाइम में कभी भी युद्ध का सामना नहीं करना पड़े दोनों देशों को। अब सबसे पहली बात, भारत हमेशा बोलते आया है कि जब हम जम्मू कश्मीर के मामले पर चर्चा करें तो किसी तीसरे देश का इन्वॉल्वमेंट हम सहन नहीं करेंगे। अब आप मुझे जरा ये बताइए कि कौन से जम्मू कश्मीर के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं? वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के कब्जे में है, क्या पाकिस्तान वो भारत को लौटाने के लिए रेडी हो रहा है? क्या इसके बारे में चर्चा करने चाह रहे हैं? क्योंकि कश्मीर का एक हिस्सा तो ऑलरेडी हमारा है। अब अगर बात होगी तो गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके को लेकर, वरना भारत कभी भी इसके बारे में चर्चा नहीं करेगा। इसके साथ ही मैं आपको एक लाइन बताती हूं यहाँ पे, भारत पाकिस्तान ऑलरेडी 4 युद्ध अभी तक लड़ चुके हैं और आखिरी का युद्ध 1999, उसमें भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब को कॉल किया था और उस दौरान कहा था कि हमने सुना है पाकिस्तान आपके ऊपर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जवाब में कहा कि अगर ऐसा सच हुआ, पाकिस्तान ने परमाणु हमला किया, तो मेरा आपसे वादा है कि मैं भारत का 25% हिस्सा कुर्बान करने के लिए रेडी हूं, पर कल सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। तो इसी प्रकार की स्थिति अगर पाकिस्तान फिर से बनाना चाह रहा है तो बिल्कुल आ जाए मैदान में, क्योंकि भारत की तीनों सेना अभी भी बहुत अच्छी तरीके से अलर्ट मोड पे है, तुम लोगों को बहुत अच्छे से जवाब देना जानती है। दूसरा, हम यहाँ पे चर्चा करते हैं तुर्की के राष्ट्रपति जिनका नाम है रेचेप तैयप अर्दोगान। इन्होंने क्या कहा कि तुर्की अच्छे और बुरे दोनों ही वक्त में पाकिस्तान के साथ में खड़ा है। जब तुम्हारे देश के अंदर भूकंप आया था तो कौन सामने खड़ा हुआ था मदद के लिए? भारत था ना। अगर पर्यटक के मामले की बात आती है तो कौन ज्यादा पर्यटक भेजता है? भारत भेजता है। और जब भी मदद की बात आती है तो कौन करता है? भारत ही तुम्हारी मदद करता है। यानी कि तुम भारत से ही मदद लेके वहां पे कई सारे तुम डिफेंस सिस्टम बनाओ और वो सारे सिस्टम, वो सारे हथियार तुम पाकिस्तान को दो और पाकिस्तान उन्हीं हथियारों से फिर भारत के ऊपर अटैक करे। यानी कि इनडायरेक्टली हम हमारे ही ऊपर अटैक करवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देश भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, इसलिए आज ही बाइकआउट तुर्की स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि चाइना के लिए तो ऑलरेडी चल रहा है, इसके लिए भी किया ही जाना चाहिए। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम पीएम शहबाज शरीफ के साथ में हैं और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पे भी इन्होंने रिस्पॉन्स किया है। वीडियो में आगे की जानकारी पर बढ़े इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, क्या एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होना चाहिए? क्या एक बार फिर से पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर चर्चा होनी चाहिए? और अगर इस बार का युद्ध होता है तो क्या भारत को पीओके हासिल कर लेना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में भारतीय डिप्लोमेट को देश छोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि हुआ क्या था, मंगलवार को यानी कि बीते मंगलवार को भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन अधिकारी को अवांछित व्यक्ति घोषित करके क्या बोला कि 24 घंटे के अंदर भारत को छोड़ देना। तो यही वाली कॉपीराइट कौन कर रहा है? कॉपी पेस्ट ही करता है हर टाइम। कुछ टाइम पहले हमारे देश के पीएम ने एक मीटिंग का आयोजन किया, तीनों सेना के कमांड को वहां पे बुलाया और बोला कि हम पूरी सेना को छूट देते हैं, समय, जगह, स्थान, हर एक चीज वही तय करें और वही युद्ध नीति के लिए रेडी हो। यानी कि हमारी आर्मी को फ्री हैंड दे दिया था भारतीय सरकार के द्वारा।
और इसी बात की टिप्पणी पाकिस्तान फिर से करता है कि हमने भी हमारे सैनिकों की पूरी छूट दी है। यानी कि भारत के हर एक मुद्दे को कॉपी पेस्ट करने का काम कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। तो ये जब भारत ने किया, हाई कमीशन के द्वारा उनको भेज दिया गया, तो प्रश्नानो नॉट ग्राटा इनको भी घोषित करके पाकिस्तान ने क्या बोला है कि इस अधिकारी को वापस भारत भेज देना चाहिए। अब इसी बात में एक बहुत बड़ा डर का माहौल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के एक पीएम, पूर्व पीएम हम बोल सकते हैं, इमरान खान, बहुत अच्छे से वो भारत के पीएम को जानते हैं। इन दिनों जेल के अंदर बंद हैं और अभी 2 दिन पहले एक अफवाह आती है कि इमरान खान निपट लिए हैं, चल दिए गए हैं। और इसके अलावा एक और खबर थोड़े टाइम पहले आई है कि इनके साथ में यौन शोषण हुआ है। इनकी कोई सेना है जिनके द्वारा इनके साथ में दुष्कर्म किया गया है। अब इन्होंने एक नए प्रकार का बयान जारी किया है। ये बोलते हैं कि इन्होंने अपनी बहन अलीमा के साथ में बातचीत करी, जिसमें इन्होंने बताया है कि देश को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि मोदी बदला जरूर लेंगे। मतलब भारत के लोगों को विश्वास है ना है, पाकिस्तान को पूरा बहुत अच्छे से विश्वास है कि इस बार भारत नहीं छोड़ने वाला, वो बदला जरूर से लेगा। और इस बयान के बाद में इसके पार्टी के लोग तो बड़े खुश हैं ही, पर जो जनता इसका सपोर्ट करती है वो भी बहुत खुश है। और कहा जा रहा है कि इनकी इस बात से, इस प्रवचन से वहां की सेना में भी जोश भर गया। अरे भाई साहब, दूसरा देश तुमसे युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है, दूसरा देश के बारे में तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मोदी बदला जरूर से लेगा, और इसमें कौन सा मनोबल तुम्हारी सेना के अंदर बढ़ गया? मतलब कुछ भी तुम लाइनें बोलते हो। इसके साथ ही चाइना ने बोला है पाकिस्तानी राजदूत से, जो कि चीन के अंदर मौजूद हैं, और चीन के जो विदेश मंत्री सुन वेइडोंग हैं, इन्होंने मंगलवार को बात करी और वहां जो पाकिस्तान के राजदूत हैं जिनका नाम है खलील हाशमी, इनसे मुलाकात करके कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी तनाव कम हुआ है, सीज फायर हो चुका है, इसका हम खुलकर समर्थन करते हैं। और अगर आने वाले टाइम में ऐसा कोई मामला हुआ तो चीन क्या करेगा? अपनी भूमिका निभाएगा। मतलब पहले अमेरिका बोलता है कि हम इस मामले का सुलटारा कर लेंगे, और अब बीच में चाइना भी कूदना चाह रहा है, क्योंकि अभी अमेरिका ने बहुत ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश करी है सीज फायर को करवा के। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके साथ ही पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता हैं, उन्होंने पीएम मोदी के लिए एक स्टेटमेंट दिया है। वो बोलते हैं कि पीएम मोदी को क्या करना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए। पाकिस्तान की जमीयत उलेमा ए इस्लाम फजल पार्टी के नेता हैं, जिनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। इन्होंने भारतीय पीएम मोदी को यह बात बोली है कि आप इस्तीफा दे दो, क्योंकि आपने पाकिस्तान के साथ में जो युद्ध लड़ा है उसमें आप हार चुके हो, और जब आप हार चुके हो तो आपको पीएम रहने का भी कोई हक नहीं है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि पीएम मोदी ने जो अभी भाषण दिया है आदमपुर एयरबेस पर, और उसी के चलते ये चाहते हैं कि ये जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उसके बाद हो सकता है सेना में फिर से जोश आए और वो फिर से युद्ध लड़ने के लिए रेडी हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरी तरीके से इनकी मजाक उड़ने वाली है, जिसके चलते ये पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि पीएम को क्या करना चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि हम थोड़े से बच जाए। इसके साथ ही इन्होंने कहा है, पीएफओ के द्वारा कहा गया कि भारतीय पीएम के बयान बताते हैं कि उन्होंने अपने हमले को सही ठहराने के लिए झूठी कहानियां बना दी है। मुझे जरा ये बताओ कि भारत के पीएम क्या बोल रहे हैं, पर इसके साथ ही भारत की जनता क्या बोल रही है, भारत की तीनों सेना क्या बोल रही है? इससे तो कुछ फर्क पड़ रहा होगा ना। भारत की सेना कौन सा बयान दे रही है उससे तो थोड़ा फर्क पड़ रहा होगा आप लोगों को। और इसके साथ ही सम्मा न्यूज के मुताबिक पीएफओ के प्रवक्ता शफक अली खान ने कहा है कि पीएम मोदी के भड़काऊ भाषण पहले से ही तनावपूर्ण माहौल की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान कहता है कि हम यूएनए की मदद लेना चाह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से हम कहना चाहेंगे कि वो इस बार जो है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बात करे और सुलझा ले। आप जरा याद करो, क्या यूनाइटेड नेशन ने थोड़े टाइम पहले आप लोगों को नहीं कहा था कि पीओके को खाली कर दो? बार बार तुम लोग भारत पाकिस्तान लड़ाते हो, पीओके को खाली करो। वहां की जनता से पूछते हैं, जनमत संग्रह कराते हैं, और वहां की जनता जिसके साथ रहने के लिए रेडी होंगी उसको उसी के साथ रहने दिया जाएगा। तो उस समय क्यों नहीं माने तुम लोग? उस समय मान गए होते तो शायद तुमको समझ में आ गया होता। इसके साथ ही ये सीज फायर होने के बाद में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी और देश की आधिकारिक यात्रा करते हैं तो इसका फुल्ली क्रेडिट लेते हैं। इन्होंने अभी सऊदी अरब के दौरान एक यात्रा करी और वहां पे एक बहुत बड़ी, यानी कि पूरे इतिहास की सबसे बड़ी डील इन्होंने करी थी, जो कि डिफेंस से रिलेटेड थी, जिसमें 5 मामलों पर इनकी चर्चा हुई। और उसी के साथ अपनी स्पीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए जरा। सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच
सीज फायर कराने का क्रेडिट अपनी सरकार को दिया है, मतलब खुद की ही नाव बांधने में लगे हुए हैं। मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ट्रंप ने कहा था कि दोनों देशों में संघर्ष विराम मध्यस्थता के लिए मैंने काफी हद तक बिजनेस का इस्तेमाल किया है। और किस टाइप का बिजनेस किया है देखिए, सऊदी और अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम में ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा दोस्तों चलो एक डील करते हैं, भारत पाकिस्तान को कहा कि एक डील करते हैं, चलो कुछ बिजनेस करते हैं, परमाणु मिसाइलों का बिजनेस नहीं करते हैं, चलो उन चीजों का बिजनेस करते हैं जिससे आप इतनी खूबसूरती से बनाते हो। मतलब आप कहना क्या चाहते हो पहले खुद ही समझ लो, कौन सी चीजों का बिजनेस आप करना चाह रहे हो। और ये भारत की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। आप पूरे वर्ल्ड में एक बात कहते फिर रहे हो कि आपकी वजह से सीज फायर हो चुका है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान जगह जगह एक ही बात बोल रहा था कि भारत से हमें बचा लो, उसके लिए सीज फायर हुआ है। थोड़ा सा भारत सरकार ने और भारत के सैनिकों ने तुम्हारे ऊपर तरस खाया है, नहीं तो हाल तुम्हारा वही होता जो अभी तक के 4 युद्धों में हो चुका है। इस बार भी यही होगा अगर फिर से ये युद्ध स्टार्ट होता है तो। इसके अलावा पाक के डिप्टी पीएम बोले कि परमाणु हथियारों के बारे में नहीं सोचा था। आप जरा बताइए, 4 दिन पहले पाकिस्तान के पीएम शरीफ साहब के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया और उसमें ये बोल रहे हैं कि हम परमाणु के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं और हमारे परमाणु की रडारें जो हैं वो भारत की तरफ हमने मुंह कर रखा है। और इसी बात को सुनते हुए भारत ने युद्ध स्थगित किया और उसी तरफ पाक के डिप्टी पीएम बोल रहे हैं कि हम तो परमाणु की बात ही नहीं कर रहे थे, जबकि तुम जब से परमाणु बनाया है 1998 में परमाणु बना और 1999 यानी कि कारगिल युद्ध के बाद से 2025 तक अगर तुम्हारी जुबान पे कोई बात रही है तो वो केवल एक बात रही है कि हमारे पास में परमाणु हथियार है और हम हमला कर देंगे। दूसरा, तुम अमेरिका के सामने शरीफ बनने के लिए एक बात बोल रहे हो कि हम तो भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का सोचा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हमले आत्मरक्षा के लिए थे और नपे तुले थे। मतलब तुम तो जो है बचाव के लिए ही हमला कर रहे थे, तुमने तो कभी बोला ही नहीं। आप जरूर से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तान कितना सच बोलता है और कितना झूठ बोलता है, क्योंकि एक आतंकवादी देश से इससे ज्यादा कुछ उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। और इस बात को अमेरिका को कौन समझाएगा। देखिए जरा, पाकिस्तान सेना ने पहली बार ये माना है कि हमारे 11 सैनिकों की मौत हो चुकी है और 18 सैनिक घायल हुए हैं। अभी तक ये क्या बोलता आ रहा था कि भारत तो हमारे आम नागरिकों के ऊपर अटैक कर रहा है। ये बात नहीं बोली है कि हमारे यहाँ जो बैठे हुए आतंकवादी थे उनको मारा गया। ये बस एक ही बात बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे नागरिकों पर हमला हो रहा है और इसके साथ ही हमारे सैनिकों किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उल्टा इन्होंने क्या किया है, भारत के सैनिकों को मार डाला है। ये बात ये बार बार बोल रहे थे। इसके अलावा राष्ट्रपति जरदारी बोले हैं कि भारत के हमले से पाकिस्तान एकजुट हुआ है। मतलब जो अभी लड़ाई लड़ रही है इसके बाद पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकवादी तीनों एक हो चुके हैं, इनका ये स्टेटमेंट आता है। आप मुझे जरा ये बताइए कि अब भारत पाकिस्तान अगर कश्मीर के मुद्दे पर बात करता है तो क्या इसमें कश्मीर को क्या इसमें अमेरिका को, क्या इसमें चाइना को या किसी तीसरे देश को इन्वॉल्व होने की जरूरत है? क्या कश्मीर के मुद्दे पर अब भी कोई चर्चा करना बाकी है? और अगर बात करनी है तो पीओके को मामले को लेकर करें या किसी और मामले को लेकर चर्चा कीजिए। अगर बात होगी तो आतंकवाद को लेकर होगी कि इस बार पाकिस्तान कोई भी गलती नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी भारत सरकार के द्वारा अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और अगर एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, अगर तुम्हारी तरफ से ड्रोन हमला हुआ, फायरिंग हुई या फिर तुम्हारे यहाँ से एक भी आतंकवादी भारत के किसी भी इलाके में घुसा तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। तुम फिर खतरनाक युद्ध के लिए रेडी होना। और इस बार हो सकता है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और तुम्हारे कई सारे बड़े इलाके उड़ा दिए जाए और इसके साथ ही बलूच लिबरेशन आर्मी को भी थोड़ा सुकून मिल जाए। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।